हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 139 होने वाला है। 138 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट रहता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करते हैं। जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया हो, चाहे CGL, CHSL, MTS, GD, CPO के एग्ज़ाम में, उन्हीं सब का कलेक्शन रहता है। तो 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा टाइप का हम लोग कवर करते हैं। अगर आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करते तो आप यकीन मानिए रोज़ आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तब अंत तक देखिए, तब आपको जस्टिफाई कर पाइएगा वीडियो को कि हाँ कैसा बताया जाता है, कैसा कंटेंट लिया जाता है। इसके अलावा बता दें, शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। वह भी प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन्हीं के आधार पर रहता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए 20 से 28% अधिक है। अगर देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए, अच्छा सबसे पहले हम 28% को आपको बदल के दिखा देते हैं। तो 28% यानी 28/100। तो 28/100 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 सते 28, 4 25 100 हो जाएगा 28%, यानी कि 7/25 का वैल्यू। ठीक है, इतना दूर बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ABC के बारे में। ABC अगर देखिए कह रहा है ए 20 से 28% अधिक है, यानी कि बी का वैल्यू अगर 25 लेते हैं तो ए 28% उससे ज़्यादा, यानी कि 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 7। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, आगे कहता है सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, यानी जो सी है वह ए और बी का कितना है? 32 + 25 × 75%। इसका कितना परसेंट है? 75%। 25% कम है, यानी कि 75% है। तो सी का यहाँ पे निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा आपका? 3 2 5 5 2 7 57 हो जाएगा, इंटू 75/100। काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, आपका मन। ठीक है, काट लेते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या काट के छोटा कर दे या 100 से ही भागा कर दे, क्या आसान रहेगा? तो देखिए काटते हैं। ठीक, 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना हो गया? 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17, 171/4। इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 42.75 सी का वैल्यू आ गया। अब आते हैं सवाल में। तो कह रहा है सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तब हमको बताना है कितना अधिक है। तो बस बता दीजिए, हल्का सा सवाल है। सी ए से कितना परसेंट अधिक? ए कितना है? 32। सी कितना है? 42.75। कितना ज़्यादा है? तो आप कहिएगा 10.75 ज़्यादा है। 10.75 ज़्यादा है किसकी तुलना में? कह रहा है सी ए से कितना अधिक है। तो सी इतना अधिक है किसका तुलना में? 32 का तुलना में, इंटू 100। 100 कट जाएगा, पॉइंट पहले ही हटा दिए। ठीक है, 32.75 था। ठीक है, 10.75 था। 100 क्या हो गया? कट गया। तो 32 से भागा करेंगे तो 33 वाला समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 33.6, 33.6%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 33.6%। ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आराम से हम लोगों का बन गया। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु है और एक बेलन है, इसका आधार बराबर है, इनकी ऊंचाई है 2:3 में, इनका आयतन का अनुपात बताएं। सिंपल सा मेरा बात समझिए ध्यान से। इनका आधार बराबर है, यानी आर आर तब बराबर हो जाएगा इनकी ऊंचाई। सबसे पहले वॉल्यूम का बात करते हैं। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r² h। बेलन बेलन का कितना हो जाएगा? पाई r² h, पाई r² h। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ बिठाते हैं फॉर्मूला से। देखिए क्या क्या कट जाएगा, बेमतलब का कुछ लिखने का दरकार नहीं है। क्या क्या कट जाएगा हम आपको बताते हैं। पाई से पाई इधर इधर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। r² कट जाएगा, बराबर था आधार इन लोगों का। h
तो यहाँ 1/3 h का वैल्यू रखते हैं। तो इनका ऊंचाई कितना था, इसका ऊंचाई 2 है, इसका ऊंचाई कितना है 3, यहाँ रह जाएगा 2 और 3 जो रेशियो में नीचे वाला है अनुपात के साथ, ये बगल वाला गुना हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:9, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कहता है 2 राइफल एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है। याद रखिएगा 2 गोली, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट बाद उसको आवाज़ सुनाई पड़ता है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए सिंपल सी बात एक बताते हैं, और कह रहा है ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि जितना डिस्टेंस तय करेगी तो ध्वनि का दूरी कितना हो जाएगा, 330 है। 2 गोली छोड़ा जा रहा है, हाँ 2 राइफल से एक ही स्थान से, तो 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है। और आदमी को कब सुनाई दे रहा है, 11 मिनट पे। तो समय का अंतराल कितना हो जा रहा है, 45 का, यानी जो गोली डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितना दूर कवर करेगी, 45 सेकंड तक। यही डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, जो आदमी का थी, आदमी का आपका है, आदमी का कितना 11 मिनट में सुन रहा है। आदमी कितना मिनट में सुन रहा है, 11 मिनट में है। ये वाला देखिए मीटर में है, ये वाला सेकंड में है, तो इसको भी हम लोग सेकंड बना देंगे, तो कितना से गुना कर देंगे, 60 से। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब काटते हैं यहाँ से, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ये कट गया, 11 तिया 33, ये कट गया, 3 दूना 6, तो यहाँ से x का वैल्यू 45/2 आ गया। ये आया है मीटर पर सेकंड में, क्या चीज़ में आया है, मीटर पर सेकंड में। इसको हम लोग बना देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में हम लोग जानते हैं ये छोटका है, इसको बड़का बनाने के लिए बड़का से गुना, यानी कि 18/5 से गुना, 5 9 45, 2 9 18, यानी कि 9 9 81 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बन जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कॉट थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। कह रहा है कॉट थीटा बराबर 3/4, कॉट थीटा का वैल्यू क्या, मतलब कि इसका मान क्या क्या होता है, इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, तो यहाँ से कर्ण बता सकते हैं आराम से, बिल्कुल बता सकते हैं। कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, कहानी ख़त्म हो गया भैया। लिखते जाइए, सवाल लिखेंगे नहीं हम, डायरेक्ट बैठाते जाएंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा 4/5 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा का उल्टा होता है लंब बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इन दोनों का कर देंगे 4 और 3 7, 5 5 नीचे बराबर है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7/5 घटाओ 4/5, 4/3। इधर 5 से गुना कर दिए, सॉरी इधर 3 से गुना कर दिएगा 21 हो जाएगा, इधर 5 से गुना कर दिएगा 20 हो जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा 1, और नीचे 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 1/15। लसा ले लिए नीचे वाला का, कुछ भी नहीं किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 5 3 का लसा कितना था 15, 5 से 15 को भागा करते हैं 3 बार में, 3 7 21, 3 से 15 को भागा करते हैं 5, 5 चौके 20 हो जाता है। समझ में आ गया, कहानी खत्म। अगला सवाल कहता है यूनिट डिजिट क्या होगा। आराम से एक मेरा बात समझिए ध्यान से, देखिए 0 1 5 6, जिंदगी भर कुछ भी पावर रख लीजिए, कुछ भी, इसका यूनिट डिजिट वही अंक आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे,
अगर आपको नहीं पता है तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, अपना थ्योरी वाला नोट्स हम डाल चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर भी हम यहाँ बताने का कोशिश करते हैं। जीरो का हम करते हैं स्क्वायर, जीरो का हम करते हैं क्यूब, जीरो का हम करते हैं पावर 4, कुछ भी करिए, कुछ भी आना कितना है, अंतिम इकाई जीरो आना। ठीक है, आगे बढ़िए। एक का आप करिए, एक का पावर 17 आना आखिर में कितना है, यूनिट डिजिट 1। 5 का पावर कुछ भी कर दीजिए, 5 का पावर 2 करिए, कितना आना है 25। 5 का पावर 3 करिए, पीछे कितना आना है 125, यानी कि पीछे कितना आना 5, यानी कि वही संख्या आ रही है, जो संख्या लिखा हुआ वही इकाई में भी आ जा रहा है। 6 का पावर करके दिखाइए, तो 6 का पावर स्क्वायर बोलिए 36, 6 का पावर क्यूब बोलिए 216। आपको क्या देखने को मिल रहा है, अरे कुछ भी कर रहे हैं तो पीछे यूनिट डिजिट वही अंक हू बहू आ जा रहा है। मेरा बात समझ में आ गया, सवाल ख़त्म हो गया भैया। कैसे सवाल ख़त्म हो गया, 6 का इकाई 6 का पावर अगर 6 करते हैं, अरे कुछ भी बचे 4 से इसको भागा कर लीजिए, कुछ भी बचे तो आना कितना है, आना वही संख्या है 6, कितना आना है 6। और यहाँ लेकिन 4 है, यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का पहले अगर इन लोगों को 4 से भागा कर देंगे तो हो जाएगा, तो ठीक है, नियम क्या कहता है 4 से भागा करने का, तो ये पूरी भागा खा जाएगा, यानी कितना बचेगा यहाँ पे। अगर 4 का करते हैं, 4 का देखिए, 4 का पावर 1 करिए तो कितना हो जाएगा 4, 4 का पावर स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 16, 4 का क्यूब करिए कितना हो जाएगा 64, 4 का पावर 4 करिए कितना हो जाएगा 256। एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर विषम हो रहा है तो 4 आ रहा है, और सम संख्या हो रही है तो 6 आ रहा है, इतना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसी संख्या है, सम संख्या, कैसी संख्या है, तो 4 का पावर वाला अगर पीछे 6 वाला करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, स्क्वायर मतलब उसका करना है। विषम में यहाँ देखिए सम में कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, तो बेसिकली 6 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा 0। क्या समझ में आ गया कि नहीं मेरा बात, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। खत्म हो गया सवाल। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, तो ए बी बी सी सी ए बराबर 20 है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC। तो इसका फार्मूला पता है, इसका कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इसका फार्मूला लगा देना, लगा दीजिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस लिख देंगे और 3 इंटू कर देंगे ए बी बी सी प्लस सी ए, बस सवाल ख़त्म, रख दीजिए। ए बी सी का मान कितना है, तो ए बी सी का जगह पे कितना है 8 है, देखिए ऊपर से इसका फार्मूला लिख दिए, तो 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 20, कितना हो जाएगा 8 गुना 64 में 20 या 60, 60 घटेगा कितना हो जाएगा 4, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 यानी कि 32। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही हल्का सवाल था, सिर्फ फार्मूला याद रखने से हमारा सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने कार्य को 2 दिन तक शुरू किया। मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 3 व्यक्ति है, 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो मान लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति इन लोगों का क्षमता मान लेते हैं, इफ़िशियंसी, इन लोगों का प्रत्येक का इफ़िशियंसी कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो 3 आदमी हैं, 6 दिन में काम कर रहा है, तो काम कितना हो जाएगा, तो काम कितना हो जाएगा 3 करके, 3 गो आदमी 1 करके इफ़िशियंसी है और 6 दिन में काम कर रहा है, काम हो जाएगा 18 काम। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है उन्होंने कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो 2, और कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति, एक इफिशियंसी करके 2 दिया, कितना काम हुआ है अभी तक 6। शेष काम कितना बचा आपका पास, तो शेष काम हमारे पास बचा है 12।
शेष। आगे क्या कहता है, 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 12 काम करना है, पहले से व्यक्ति कितने हैं 3, सबका इफिशियंसी उतने हैं, एक एक करके 3, और 3 व्यक्ति आ जाएंगे तो उनका भी इफिशियंसी एक एक करके 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 2 दिन में। तो कह रहा शेष कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा 2 दिन में, ऑप्शन नंबर 2। इस आधार पे इसको बना सकते थे, वरना अब दूसरा मेथड सोचते रहिए, बहुत ही लेंदी चला जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा है जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि निश्चित 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8 27 हो जाती है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, आपको हल्का सा सवाल दिख रहा है, एक 3 साल का राशि है और एक 6 साल का है। 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में हो गया 8,000, और यही 8,000 से वो कितना बन गया 27,000। आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 से डबल हुआ है, और यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 से क्यूब हुआ है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा क्यूब क्यूब अगर काट देते हैं तो 2 से राशि कितना बन गया है 3 बन गया है। रेशियो में बात करते हैं तो 2 से 3 बना है, तो कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, कितना पे बढ़ा है 2 पे, इंटू 100। तो ब्याज की दर क्या रही होगी 50% करके ब्याज का दर रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर, खत्म। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं 6 12 13 है तो त्रिभुज के किस प्रकार का है यह वर्गीकृत करना बताना है, कौन सा त्रिभुज है। एक बात देखिए, कंसेप्ट यहाँ पे बताते हैं, ये एक रफली हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं त्रिभुज का। यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, ये लिखते हैं ए, ये लिखते हैं बी, और ये लिखते हैं सी। ये ए, ये बी और ये सी। एक बात मेरा बात ध्यान से समझिए, कहता है त्रिभुज की भुजाएं मतलब इतना इतना दिया गया 6 12 13। ठीक, यहाँ ए बराबर कितना कर दीजिए 6, बी बराबर कितना कर दीजिए 12, और सी को अलग कर दीजिए, सी कितना हो जाएगा 13। ठीक है, आते हैं एक कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, सिखाते हैं क्या बात होता है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लोग बड़ा हो जाए किससे, सी स्क्वायर से, तब जो त्रिभुज बनेगा वह न्यून कोण बनता है। कौन सा, न्यून कोण। सवाल खत्म। तो हमारा देखिए कितना था 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बड़ा होगा कितना से 13 का स्क्वायर से। तो 6 का स्क्वायर कितना 64, 12 का स्क्वायर 144, 180 हो रहा है यहाँ। यहाँ 169 हो रहा है, बड़ा हो गया। तो जब भी यह रूल लग जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ करके बड़ा हो जाए सी स्क्वायर से, तो वह त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज होता है, न्यून कोण। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल कह रहा है कि यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरा तरह विभाज्य, 8 से पूरा पूरी भागा, इसका बात करिए थोड़ा सा पहले। 8 से भागा होने का अर्थार्थ है अंतिम 3 अंक भागा होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भागा होता है तो वह संख्या 8 से भागा हो जाएगा। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। आते हैं सवाल पे, कितना रख सकते हैं 5 4। अपना ऑप्शन पिक करते हैं। अगर ऑप्शन न्यूनतम बोला है, क्या बोला है सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा संख्या अगर 0 रखते हैं, कितना रखते हैं 0, कितना रखते हैं अगर 0, तो क्या देखने को मिलता है, तो 8 से भागा करेंगे 504 को, 8 छक्के 48, 2 बचा 8 3 24, 63 12 में कट गया कि नहीं कट गया। तो सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी रखना पड़ेगा 0। अगर 0 रख देते तो 8 से विभाज्य है। ठीक है, 1000 वो कितना 1 0 0 5 ये सब देखने का दरकार नहीं, सिर्फ पीछे का 3 अंक लीजिए, ये भागा हो जाना चाहिए। आ रहा है बात समझ में। अगला सवाल पे आते हैं। कहता है एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। बोट का स्पीड दिया गया है
वाटर का स्पीड का संबंध बताया गया। वाटर का गति अगर x है तो बोट का कितना है 4x है, 4 गुना है। कहता है टोटल 8 घंटा लेता है, यानी कि आदमी जाता है। एक बात बताइए मेरे को ध्यान से, सिंपल सा, बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं मैथ्स का, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, देख लीजिएगा। अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो बी प्लस डब्ल्यू, और धारा के विपरीत जा रहे हैं तो बी माइनस डब्ल्यू। अगर मान लीजिए जिधर पानी बह रहा है आप उसका उल्टा दिशा में आइएगा तो आपका गति को रोक देगा, हल्का कर देगा, धीमा कर देगा। जिस धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर आप तैरने लगते हैं तो आप थोड़ा जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, तो आपका स्पीड उस टाइम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो देखिए 30 किलोमीटर का दूरी है, ठीक, 30 किलोमीटर का दूरी। क्या एक्स वैक्स रखना जरूरी है, देख लेते हैं, रख देते हैं। x प्लस 4x, एक बार धारा के साथ जा रहा है तो टाइम लग रहा है कितना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड। धारा के विपरीत वही दूरी है 30, और कितना जाना है, धारा के उल्टा दिशा में जाना है, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस एक्स, बराबर कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम 8 घंटा लगा रहा है। तो करिए, इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 5x, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 3x 5x का एलसीएम कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़ के दिखा देते पहले, 30/5x प्लस 30 घटाओ 3x बराबर 8। क्लियर है। अब एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15x, एक्स नहीं भी मानते तो चलता, क्या एक्स कट जाएगा, 5 तिया 15, 30 तिया कितना हो जाएगा 90, एक्स कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 150 बराबर 8। इधर कितना हो जाएगा आपका 90 और 150 कितना हो जाएगा 240, 80 8 से काट देंगे कितना बार में, 30 बार में। 15 से इधर काट देंगे, 15 दूनी 30। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर। एक्स माने थे बोट वाटर का धारा का चाल, तो धारा का चाल ही तो बोला है वाटर, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था। अगला सवाल कह रहा है कि 3 आदमी एक ही स्थान से चलते हैं, उनके कदम एक आदमी है जो 63 सेंटीमीटर कदम रखता है तो चल जाता है, 70 रखता है, दूसरा चल जाता है 77 तीसरा का। एक बार कदम रखने से जो पहला आदमी है 63 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा आदमी अगर एक बार कदम रखता है तो 70, इसी तरह से बताया गया। तो न्यूनतम कितनी दूरी, तो जब भी छोटा से छोटा कहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम कर देते हैं। तो 63, 70 और 77, इन तीनों का हम लोगों को क्या ले लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं, सबसे पहला 7 से जाएगा, 7 9 63, 7 10 70, 7 11 गुना करते हैं, 9 सटे 63 गुना 11, 63 गुना 11 कर देंगे, तो 11 तिया 33, 11 छके 66, 66 और 3 69, ठीक, 6930, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल कहता है एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 है, इसे क्लियरेंस सेल में 15% की छूट पर बेचा जाता है जिसमें 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। सिंपल सी बात है हमारे लिए, 12,000 दाम है, 15% का छूट पे बेचे, 85% का वैल्यू में इसको बेच दिए। मान लेते हैं 100 रुपया में खरीदे थे, इसको 50% का हानि में बेचे, यानी कितना बेचे 96 में बेच दिए। बस सवाल ख़त्म हो गया। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 12 8 96, 12 कम 12 1000, 8 से काटेंगे कितना बार में, 125 बार में, 125 इंटू 85 कर देंगे, तो 125 पचे 625, हाथ में 62, 125 8 1000, 1000 में 162 जोड़ देंगे, 1000 में 62 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
1062। आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला कितना हो जाएगा इसका? 1025। ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक महाविद्यालय है, इसमें लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना दिया गया, बॉयज़ है गर्ल्स है। बॉयज़ कितना है? 500 मान लेते हैं, 2 जीरो बढ़ा लिया अपना मन से। काहे बढ़ाएं आपको पता चल जाएगा। 5-3 में रेशियो में ना, तो आप कहिए 50 और 30 भी हो सकता था, 500 और 300 भी हो सकता है, 5000 3000 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख 3 लाख भी हो सकता है। अपना मन से जीरो बैठा लीजिए, काम आएगा। कहता है यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, इसमें से 50 लड़के छोड़ दें और 50 लड़कियां आ जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। चेक करिए यहाँ पे, यहाँ हो जा रहा 350, यहाँ हो जा रहा है कितना? 450। अब देखिए जादू, 50 9 50 7 9:7 हो गया कि नहीं? तो कह सकते, बोले बहुत बढ़िया बात बता दी। तो कह रहा उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या कितना माने थे? 500। तो लड़का कितना हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस दिमाग लगाने का दरकार है, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको। आगे आते सवाल पे। देखिए सबसे पहले का काम करेंगे, ठीक? तो करते आराम आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए 2 का 3 यानी कितना हो जाएगा? 6। तो 2 गुना 3 बटा 6 गुना 2 भागा भागा होगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है। इधर से काम करते हुए आते हैं, ढूंढते हैं कौन कौन मिलने वाला है। 4 का 4 कितना हो जाएगा? 16। ब्रैकेट वाला काम करते हैं। इधर हो गया 16, इधर था भागा, इधर है 4 चौके 16, तो 4 + 16। ठीक, घटाओ, इधर है भागा, 4 कम 4 और इधर हो जाएगा 4। इसका काम कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा? 16 भागा 16 कितना हो जाएगा? 1, 4 और 1 5, 5 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा? 1। तो इधर से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ, तो 2 भागा 1 यानी बटा में 1 आ जाएगा। अब काट लीजिएगा, तो 2 तिया 6, 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 2। कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, अप्रोच सही होना चाहिए बस। अगला सवाल, एक थोक विक्रेता 5% लाभ पर खुदरा व्यापारी को जैकेट बेचता और खुदरा 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता। ग्राहक कितना रुपया अदा किया? मान लेते कोई 100 रुपये की वस्तु है, उसको कोई 5% लाभ पर बेचा, यानी 100 का वैल्यू को वो कितना में बेच दिया? 105% में। तो 100 कट जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 105। अब जो खुदरा विक्रेता था वो 10% का लाभ पर बेचा, यानी जो भी उसको दाम लगा था तो 105 रुपया लगा था, इसका कितना परसेंट में बेचा? 110 में। सिंपली सी बात है कि 10% लाभ हो रहा है, यानी 100 में 10 लाभ हो रहा है, यानी 110। और ये खरीदने के लिए इसको कितना भुगतान करना पड़ा? 4158। खत्म हो गया सवाल। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 5 दूनी 5 से कितना बार में? 21 बार में। 21 का पहाड़ा हमको आता है? नहीं आता है। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 7 नवा 63, 7 चौके 28। 3 से काट देंगे, 3 से 18 तिया 54, 3 19 तिया 57, 8। और कुछ बचा है? और कुछ? यहाँ पे 11 बचा है, 11 से उसको काट देंगे, 11 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 18 बार में। तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, तो 3600। ठीक है, इधर उधर लिखा गया है लेकिन आप समझ जाइएगा। ठीक है, उतना बड़ा जगह नहीं है, काटा कुटी में थोड़ा कंजूसी करके काटते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। कहता है कि 10 गेंद है, कुछ लाल रंग का है, शेष सफ़ेद रंग का है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल का इतना है, सफ़ेद का इतना है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या। देखिए 10 गेंद है ना टोटल, सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना? 28 है। लीजिए यहाँ लिखते हैं लाल और यहाँ लिखते हैं सफ़ेद।
लाल गेंद कितना है एवरेज, लाल गेंद का 25 है, सफ़ेद गेंद का एवरेज कितना है 30, और टोटल मिला के कितना है 28। निकालिए यहाँ से इसका 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 अंतर निकालिए। 25 से 28 घटाइएगा कितना हो जाएगा 3, घटाना होता है। 25 से 28 3, 28 से 30 कितना 2, 2:3 का। अब एक बात बताइए, तो कह रहा है टोटल 10 गेंद है, यहाँ टोटल रेशियो में अगर बात करें तो 2 3 कितना हो जा रहा है 5। अब 5 का वैल्यू किसके बराबर है 10, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 2। कहता है सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंद कितने 3, तो 3 × 2, सफ़ेद गेंद कितने हो जाएंगे 6। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कब आएगा, जब प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब चीज़ आपके अंदर भी आने लगेगा। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, कर लेते हैं। ठीक है कर लिए। कहता है x-2 x और x+2 है, तो x का मान बताइए। देखिए सिंपल सी बात करते, 6 8 10, बोलिएगा बहुत सही जा रहा है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर x का मान हम लोग कितना रख दें 8, तो x-2 कितना हो जाएगा 6, x+2 कितना हो जाएगा 10। तो सेटिस्फाई कर जाएगा, कर जाएगा। 8 6 10 ट्रिपलेट होता है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। तो x का वैल्यू कितना रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 8 रख दीजिए। आ रहा समझ में? कैसे कम समय में करना ये हम आपको तरीका सिखाते हैं। आगे आते हैं। कहता है 3 कंपनी है, इसका औसत वर्ष 1994 में, ये x है, ये y है और ये z, सॉरी ये y है, ये z है। 195 में औसत निर्यात के बीच अंतर क्या? 94 95 का डाटा देखना, ये है 94। देखिए यहाँ 40 है, 4 6 10 10 9 90, 190/3। अंतर बताना, 95 का बताना, यह 95, 4 4 6 10 10 11 10 12 220/3। अंतर बताना है तो 220/3 बड़ा का छोटा घटाएंगे इंटू 190/3, 30/3 हो जाएगा। भागा कर देते हैं, सॉरी घटाव करते हैं, भागा का चिन्ह दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 30/3, यानी कि 10 करोड़। तो इन लोगों का अंतर कितना आ जाएगा, औसत का बात करेंगे तो कितना आ गया 10 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 10 करोड़। आ रहा बात समझ में? आखिरी क्वेश्चन पे आता है। कहता है किस वर्ष में y और z के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम था? आपको साफ साफ दिखना चाहिए। देखिए यहीं पे डाटा दिखा देते हैं। किसका पहाड़ देखिए बड़का है, अरे देखिए देखिए दिख रहा है, सबसे बड़ा डाटा है। ठीक है, अरे मेरा बात समझ में? किसका किसका बात किया था ये भी बता देते हैं आपको, तब समझ में ज़्यादा आएगा। y और z, ये देखिए ये है y और ये है z, यानी त्रिभुज और चतुर्भुज वाला में बताना है। तो ये है यहाँ पे त्रिभुज और यहाँ चतुर्भुज, कितना का फासला है 60 का फासला है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा 95 वाला, ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।